नमस्कार, मैं विकास सोलंकी। स्वागत है आप सभी का द BS लर्निंग्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जो आपके लिए परसेंटेज की मैंने सीरीज स्टार्ट की है वो सीरीज अब कंप्लीट होने जा रही है। इसमें कि आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले, सारे टाइप के इसमें क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये इसका फाइनल पार्ट है, बट इसमें अभी ये फाइनल पार्ट जरूर आ गया अभी तक का। बट जब मुझे लगेगा कि इसमें और क्वेश्चन ऐड करने चाहिए तो मैं इसमें बाद में परसेंटेज के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा और प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तब भी जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो फाइनल पार्ट है मिसलेनियस क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूरा रिवीजन होने वाला है इस वीडियो में। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, फिर उसके पास 420 सेब शेष बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखिए, मैंने आपके लिए क्या बताया, कोई चीज अपने आप में कितनी 100%। 40% बेचने के बाद हम बचे कितने 60%। ठीक है, 60% की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 420। अब मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझसे पूछा था क्या पूछा इसमें, प्रारंभ में उसके पास कितने थे, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालनी थी 0 से 0, 6 7 42, 7 बारी में गया। देखिए 7 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, चौथा ऑप्शन में मिल रहा है। 700 हो जाएगा, यहाँ 1% की वैल्यू होगी 2020। 700 चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए फ्रैक्शन मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे, 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। ठीक है, यानी कि 5 थे उसके पास, उसने 2 बेच दिए, बचा कितना 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 420। ठीक है, तो हम देखेंगे कितनी बारी में जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, 140 बारी में जाएगा। तो 5 का 140 गुना करेंगे तब भी हमारा यहां पे आ जाएगा। देखिए 5 का 140 गुना, 5 का 140 गुना करेंगे 700 आ जाएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन मेथड से कैसे करना है और परसेंटेज से कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज मैं स्पीड से लेने वाला हूं क्योंकि मैंने सारे टाइप आपके लिए करा दिए हैं। पिछले करीब 13-14 वीडियो आपके लिए आ चुके हैं इसके ऊपर। और यदि आपने ये वीडियो देखे हैं, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है आप लोगों के लिए इन वीडियोस को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यानी कि अगर हम बात करें तो गर्ल्स और बॉयज जो टोटल है, गर्ल्स प्लस बॉयज जो वो 150 है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो छात्रों की संख्या में बतानी है। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा, जो बॉयज हैं वो x है। जब x है तो कंडीशन क्या है, तब गर्ल्स कितनी रह जाएंगी 150 माइनस x रह जाएगी, टोटल 150 है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये x होता है तो ये गर्ल्स हैं, ये 150 का x% हो जाती है। 150 की x%, और हमें दूसरा क्या दे रखा है 150 माइनस x, ये यहां से निकल के आया। दोनों को हम बराबर रख देंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया, यानी कि 1.5 हो जाएगा। अगर मैं 0 को भी खत्म कर दूं यहां से तो 1.5 हो जाएगा। 1.5x और 1x ये बराबर 150, यानी कि 2.5x हो गया। ये यहां पे सॉल्व कर देता हूं, 2.5x हो गया। 2.5x बराबर 150। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, देखिए पॉइंट हटाऊंगा 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 25 150। x क्या था स्टार्टिंग से ही, छात्रों की संख्या थी जो हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, चौथा ऑप्शन 60 आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो हमें बताना क्या है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची 30%। 30% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 504। आप जो पूछ रहे हैं लड़के कितने हैं, तो यानी कि 70% की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूं 3 से इसको काटता हूं, कितना है 10%। देखता हूं कितनी बारी में जाएगा, 3 एकम, ठीक है 20, 3 छक और 3 अट्ठे 24, 168। फिर मैं देखता हूं 70 करना है तो 7 से गुणा कर देता हूं, 7 अट्ठे 56, यूनिट प्लेस पे 6 मिलना चाहिए। इतना देखना है, 7 अट्ठे 56 यूनिट प्लेस पे 6 किस में मिल रहा है, अरे पहला ऑप्शन 1176, बाकी किसी में 6 नहीं मिला, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट पूरा कर लीजिए अगर आपको यकीन नहीं है। 16 सत्ते 112, यानी कि 1120, 8 सत्ते 56,
देख लीजिए 1176 आ गया, जो आपका पहला ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया, 8 7 56 प्लेस पे 6 मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा। समझता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक टेलीविजन पर बिक्री कर 7.5% से 8% तक बढ़ गया। ठीक है, पहले जो बिक्री कर लग रहा था वो पहले इसका 7.5% लग रहा था, अब 8% लग रहा है। अच्छा, तो उस टेलीविजन पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर, यानी कि बिक्री कर हम छोड़ दें, उससे पहले उसका मूल्य जो था वो था 19,000 रुपए था, तो कितना पैसा अधिक देना होगा। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमाई गई है। कोई भी चीज जो है वो 19,000 रुपए की है, पहले इस पर टैक्स लगता था 7.5%, तो वो 7.5% किसका था, 19,000 का ही 7.5% लगता होगा। बट अब क्या है, 8% लग रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो इंक्रीज हुआ है, आधा % इंक्रीज हो गया, यानी कि 0.5% ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर 19,000 0.5% आपसे पूछा क्या है, तो कितना पैसा अधिक देना होगा, तो 0.5 यानी कि आधा % ही तो अधिक देना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका 1% कितना होगा, तो हो जाएगा 190। 1% जिनको निकालने में दिक्कत है, स्टार्टिंग वाले सेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन कराई है मैंने उसमें। 190 आधा % कितना होगा, अब देखिए 1% 190, ठीक है, गुणा 1/100 कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब आधा % बताना है तो इसका आधा गुणा 1/2, यानी कि 95 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज खतरनाक थी। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ूंगा और सीधा आंसर करूंगा। कैसे, मैंने देखा 7.5 से 8 हो रहा है, आधा % बढ़ रहा है। आधा % 19,000 का कितना हो जाएगा, तो 1% 190, आधा % 95 आंसर कर दूंगा मैं। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिस किसी को जैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह जाती है तो वो क्या करे, उसको वीडियो पॉज करना है और वापस से जाके दोबारा क्वेश्चन देखना है, तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी के कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने मत थे। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया, मान लेता हूं टोटल 100 थे, 8% लोगों ने मत नहीं डाले, पड़े कितने, 92%। ठीक है, 8% लोगों ने तो नहीं डाले हैं, ये मैंने माइनस कर दिया। अब 92% में से 48% एक को मिल गया। अगर 48 एक को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 44। डिफरेंस कितने का आया, 4 का। ये इसकी जीत हुई 4 से, हमारे हिसाब से 4 से जीत हो रही है, बट उनके पास कितना है, 1100 है। 4 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 1100 दे रखी है। निकालना क्या है, तो चुनाव में कुल कितने मत थे, यानी कि 100 मत थे। 4 को अगर मैं बनाता हूं 100, तो मुझे 25 से गुणा करना पड़ता है। ऐसा इधर ही मैं इसको 25 से गुणा कर दूंगा, तो 25 का अगर मैं 11 से गुणा करता हूं तो हमारा आ जाएगा 275। ऑप्शन में जहां पे 275 दिख जाए वही आंसर कर दो, 2 जीरो और होंगे उसके साथ में। देखो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आज होने वाला है, और क्वेश्चन रैंडमली मैंने इधर उधर के सारे तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए व बी 2 अचर बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। जैसा बोलते जा रहे हैं वैसे लिखते जाते हैं। ए और बी 2 अचर बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमसे कहा है सी रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु है और ए सी 3 सेंटीमीटर है। यहां पर कोई एक बिंदु है सी और ये ए सी जो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हमसे कहा है यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो सीबी की लंबाई कितने % कम हो जाएगी। हमसे कहा गया इस 3 को यदि 6% बढ़ाया जाए, तो मैं देखता हूं 3 का जितना 6% होगा वो नंबर्स में उतनी है, नंबर्स में कम हो जाएगी। अगर मैं देखूं 3 का 6%, क्योंकि 6 तिया 18, यानी कि सॉरी यहां पे ये 0 0 है, 6 तिया 18, 0.18 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 सेंटीमीटर बचा
ये 0.18 नंबर्स में कम हो जाएगा। तो बस बात करूं परसेंटेज में कितना होगा, तो 0.18 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 2, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 20 पंजे 100, 18 पंजे 90। ठीक है, इसमें मैंने एक 0 मुझे और बढ़ाना चाहिए था, 2 0 बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 2 ने 18 हो जाएगा, 2 ने 18, 9% हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये किस प्रकार से 9% आया, जितना इसको बढ़ाया उतना ये कम होगा नंबर्स में, परसेंटेज में ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने अपने आय का 4% एक चैरिटी को दान स्वरूप दे दिया। राम ने अपनी आय का 4% दान स्वरूप चैरिटी को दे दिया, दे दो भैया, और शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास 8640 रुपए बचे, तो उसकी आय है। देखिए राम के पास मैं मान लेता हूं 100 था टोटल, 4% उसने दिया, बचा कितना 96, 96 का 10%, जहां भी जमा कर दिया क्या कर दिया। अब 96 का 10% अगर मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करता हूं, 96 इस तरीके से कर देता हूं, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 95 में से 9 जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 86.4% आया। 86.4 की वैल्यू जो हमें दे रखी है, लास्ट में उसके बाद बचता है 8640 दे रखी है। यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं, एक 0 बढ़ जाएगा, चलो नीचे बढ़ा देता हूं, जगह नहीं है तो क्या, 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, अब मुझे कितने की 100 यूनिट की, 2 0 इस पे चिपकाने पड़ेंगे, 2 इस पे चिपकाने पड़ेंगे, यानी कि हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं समझता हूं बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो रहे होंगे। इस वाले सेशन में आपका सारा कुछ रिवाइज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी टीवी सेट की कीमत 10% की कमी की गई, इसकी कीमत 1650 रुपए कम हो गई। देखिए, तो सेट का आरंभिक मूल्य बताना। देखिए किस चीज की कीमत जो है ना वो 10% कम की गई है, 10% जो कम की गई है उसकी वजह से उसका मूल्य 1650 रुपए कम हुआ। यानी कि कहने का मतलब है जो 10% और 1650 है एक ही है, कुछ अलग अलग नहीं है। यानी कि 10% की वैल्यू हमें 1650 दे रखी है। क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है वो आपका काय में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आपको, सॉरी हाँ एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया, डीईओ में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो आप देखिए 1650 दे रखा है, अब 10% की वैल्यू दे रखी, एक जीरो इसमें चिपकाना है, एक जीरो, 16,500 आपका पहला ऑप्शन है इसमें शायद, हाँ पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका आपको पेन भी नहीं लगाना, आप सीधा आंसर कर सकते हैं। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि की गई। किसी फार्म पर कुछ लोग काम कर रहे थे, उनकी जो संख्या उसमें इजाफा किया गया 25% का। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में उनकी जो सैलरी थी उसमें 25% की कमी कर दी गई। तो इससे कुल मजदूरी में x% की कम हो जाती है। तो x का मान हमें बताना है। ये सीधा सीधा आपका जो है ना वो a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला इसने पढ़ा वो डायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 25 माइनस 25 गुणा 25। देखिए पहले वृद्धि कर रहे थे फिर कमी, अब यहां माइनस आ जाता है। 25 से 25 कट गया। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझाई है। 25 25 हम 625 बटे 100, तो हमारा 6.25% आंसर हो जाएगा। अब 6.25% को वो 6 से 1/4% भी लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं इसके लिए 6 चौके 24, 25/4 लिख सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उसे आप आंसर कर देंगे। देखते हैं इसमें क्या मिलता है। 25/4 मिला, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी क्लियर हुए होंगे। ये एक फाइनल वीडियो मैंने बनाया।
अगर मुझे लगेगा कि इसमें मुझे और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आगे जरूर बनाऊंगा परसेंटेज के ऊपर, बट अभी यहीं तक रखते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें थोड़ा क्विक करने वाले हैं हम चीजों के, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और हमें सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लस और लोगों के लिए शेयर करें, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा देना यदि आप चैनल से जुड़े हैं, और बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको जो नोटिफिकेशन है किसी वीडियो का वो तुरंत ही तुरंत मिल जाता है।